अनन्या पांडे अभी एनसीबी ऑफिस पहुंची हैं और अनन्या पांडे से अब पूछताछ होगी। कुछ घंटे ये पूछताछ चलेगी। एक क्वेश्चनएयर जिसे हम कहते हैं वो एनसीबी के ऑफिसर्स ने बनाया है। इस क्वेश्चनएयर में अनन्या पांडे और आर्यन खान के संबंधों के बारे में, यानी जिस तरह की दोस्ती है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, जब वो विदेश में है तो कहाँ साथ में पढ़ते थे, या जो भी जानकारी उनकी है वो ली जाएगी। उसके अलावा अनन्या पांडे और जो व्हाट्सएप चैट्स हुए हैं उस चैट्स के बारे में उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ये चैट्स के मतलब क्या है, क्या उन्हें कभी इस बारे में जानकारी थी कि वो आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं, उनके छात्र वाले लोग ड्रग्स लेते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल्स में ये ड्रग का कंसाइनमेंट कहिए या ड्रग इनके पास से बरामद किया गया था, तो उस बारे में उनको कुछ जानकारी है क्या। आर्यन खान के दोस्तों के बारे में जानकारी ली जाएगी और पूरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादातर व्हाट्सएप चैट्स पे होंगे जो अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच में हुए हैं। दोनों के बीच जिस तरह की बातें हुई उसमें कोडेड लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है, तो उसको डिकोड किया है। तो डिकोड करने के बाद में जो सवाल अनन्या पांडे से पूछे जाने हैं उस बारे में जानकारी ली जाएगी। अब देखिए, ये पूरा मामला जो एनसीबी ने बताया है वो 29A सेक्शन एनडीपीएस एक्ट के तहत है और एनडीपीएस का ये सेक्शन ये कहता है कि ये सारे आरोपी जो पकड़े गए हैं, अब तक करीबन 15-16 आरोपी पकड़े गए हैं, ये सभी आरोपी एक रैकेट या एक ग्रुप का हिस्सा है जिनके संबंध ड्रग माफियाओं के साथ है या ड्रग कंजम्पशन और ड्रग का कमर्शियली उसको बेचने से लेके इनके कनेक्शंस हैं। तो ऐसे में अनन्या पांडे को क्या इस बारे में जानकारी थी और अनन्या पांडे क्या कहती है, इस पर भी अभी सबकी नजर लगी हुई है। क्योंकि जैसे हम बता रहे थे कि अनन्या पांडे आर्यन खान कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो संभव है कि और भी कुछ रिवीलिंग फैक्ट्स इस इन्वेस्टिगेशन में या इंट्रोगेशन में अनन्या पांडे के आ सकते हैं। उसी आधार पर अब एनसीबी ने उनको समन किया था और इसलिए अब वो एनसीबी कार्यालय पहुंची और खुद जोनल डायरेक्टर्स और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनसे पूछताछ करेंगे। हाँ, पूछताछ के बारे में तो आपसे जानकारी लेना ही है। आप ये बताइए, एनसीबी के दफ्तर अभी तो पहुंचे है अनन्या पांडे, उसके साथ उसके पिताजी चंकी पांडे भी है क्या? जी, उसके पिताजी चंकी पांडे आए हैं उनके साथ में और दोनों अभी एनसीबी कार्यालय पहुंचे हैं। साथ ही साथ उनके कुछ करीबी वकील भी उनके साथ सलाह मशवरा करने के लिए पहुंचे हैं। शुक्रिया गणेश जी। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এনসিবি দপ্তরে ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছেন চাঙ্কি পান্ডে এবং তার মেয়ে অনন্যা পান্ডে। এনসিবি দপ্তরে প্রবেশ করলেন অনন্যা পান্ডে। অনন্যা পান্ডেকে এনসিবির তরফ থেকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত হয়েছিল অনন্যার ফোন, ল্যাপটপ, ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেটস, এমনটাই খবর এনসিবি সূত্রে, এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে ডাকাও হয়েছে এনসিবি অফিসে এবং সেই অফিসে ইতিমধ্যে পৌঁছেছেন অনন্যা পান্ডে। তার বাবা চাঙ্কি পান্ডেও তার সাথে রয়েছেন এবং আইনজীবীরাও রয়েছেন। নানান রকম প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এমনটাই জানিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।